अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ्ता है 16 था 22 दिसंबर 2019। इसका अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। तो जिक्र करूँगा सबसे पहले मैं अपनी नई किताब 2020। तो ये 2020 की किताब है। इसको चूँकि मौजूद तो है, पूरे पाकिस्तान में सर्कुलेट कर दी गई, हर जगह पहुंचा दी गई, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनका राब्ता नहीं हो पा रहा, प्रॉपर उनको शॉप्स का नहीं अंदाज़ा होता। तो उनके लिए ये मैं दिखा रहा हूँ, नई तस्वीर लगी हुई है इस पर। अच्छा, उनके लिए ये है कि वो मेरा जो एड्रेस लिखा हुआ है उस पर आप, या मेरा जैज़ अकाउंट जो है जैज़ कैश का 030040817887, तो इस पे आप 350 रुपये भेजिएगा। ये किताब आपको घर बैठे मिल जाएगी। और जो आपको, जब आप भेजेंगे तो आपको एक मैसेज रिसीव होगा, वो मैसेज और उसके साथ अपना नाम और अपना एड्रेस ये भेज दीजिएगा। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपको किताब घर बैठे मिल जाएगी। उसके लिए ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। और इसमें आप पढ़ सकते हैं अपना एक तो अमूमी जायजा है, उसके बाद अपने करियर के बारे में अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। ये ध्यान में रखिएगा, ये किताब जो है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक चलेगी। अब उसमें अपने करियर के बारे में पढ़ेंगे, अपने प्यार मोहब्बत के मामलात जो हैं, और ये प्यार मोहब्बत के मामलात सिर्फ मर्द औरत के ही नहीं होते हैं, और भाई मेरे बहन भाइयों के भी होते हैं, आपस में वालिदैन के साथ भी होते हैं, बच्चों के साथ भी होते हैं, मियाँ बीवी के साथ भी होते हैं। तो ये इसलिए इसको ज़रा खुले जहन से इनको समझने की कोशिश किया करें। इसके साथ है जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी एजुकेशन का मामला है, वो उसके बारे में सोचना चाह रहे हैं। कुछ लोग ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, कुछ के कारोबार के मामलात हैं उनके बारे में, और इसके साथ साथ आपके हेल्थ इश्यूज आते हैं उनके बारे में भी। और हर महीने में इसकी डेट्स जो वो लिखी हुई है कि पॉजिटिव या एहतियात तलब कौन सी है आपके लिए, फ़ायदेमंद कौन सी है, माली तौर पे ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो ये सारी डिटेल इसमें मौजूद है। तो और उसके लिए सबसे आखिर में एक ज़ाती अफजाइश का जो कॉलम है वो है आपकी ज़ात के मतलब कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, आपका मिजाज क्या है, और आप क्या सोच रहे हैं, और क्या आपको करना चाहिए, आपके लिए बेहतर क्या है। तो उसके बाद फिर हर महीने का, हर स्टार का हर महीने का अलग अलग से उसका जिक्र है। पूरे 12 महीनों का जिक्र भी इसमें है, यानी पूरा साल इंसाइक्लोपीडिया ये बन जाता है। तो ये मंगवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। तो वीक शुरू करने से पहले हस्ब मामूल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, लाइक कर लीजिएगा और बेल के आइकन को पुश कर लीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन होती रहे। तो शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ता, और हफ्ते का आगाज करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सितारा मरीख जो है वो जायजा के 8वें घर में मौजूद है, जिसकी वजह से आपको अपने विरासती मामलात, जो बड़ों की तरफ से आपको विरासत मिल रही है वो मामलात, उसके साथ अगर आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह ली हुई है, कुछ एग्रीमेंट किए हुए हैं, कुछ लेन देन के मामलात हैं आपके, वहाँ से कुछ रिकवरी के सिलसिले चल रहे हैं, जो मार्केट से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर पे कि वो अपनी वसूली की तरफ तवज्जो देंगे तो उनको मरीख की जो मुआवनत है वो ज़्यादा मिल सकेगी, असिस्टेंस मिलेगी मरीख की, और वो कामयाबी ज़्यादा होगी उनको। जबकि जॉइंट वेंचर आपने कुछ अगर मुश्तरका मफादात के हामिल जो मनसूबे हैं, प्रोजेक्ट हैं, उनका अगर कोई सिलसिला शुरू किया हुआ था तो उसमें आपको माली फ़ायदे जो हैं वो मिल सकेंगे, उनका हुसूल मुमकिन हो जाएगा। इसके साथ साथ मुश्तरी जो है वो जायजा के 10वें घर में मौजूद है, और ये चूँकि इज़्ज़त और रिज़्क़ से रिलेटेड है तो यहाँ यकीनन, और घर भी 10वां है, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको अपना कारोबार जो आगे बढ़ाने के लिए, आपको हालात को बेहतर बनाने में आपका साथ देंगे। इसके साथ साथ अपने करियर में तरक्की करने, दूसरों से आगे बढ़ने और अपने आप को नुमायाँ करने में भी आपको खासी आसानियाँ मिल सकेंगी, बशर्ते कि आप कुछ करना चाहें। जब आप करेंगे, ये उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, प्लान किया हुआ है या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ये उनको इस चीज़ के फ़ायदे ज़्यादा हो जाएगा। 19 और 20 दिसंबर को मरीख और ज़ोल तसीस बनाएंगे। टेक्सटाइल के जो असरात हैं उसकी वजह से आपको अपने ज़ेर तकमील जो मामला चल रहे हैं, पाइपलाइन में नहीं, जो इस वक्त रनिंग में हैं, जिनको आप लेके चल रहे हैं, जो पहले से आपने शुरू किया हुए हैं, और या कुछ ऐसे जो डिले हुए हैं, तो उनको अगर दोबारा से शुरू करके मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन ऐसे में एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपको अपने जज्बात जो है उन पर काबू रखना होगा, गुस्से पे काबू रखना होगा, सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा, या उर्फ़े आम में जिसको हम कहते हैं मुतहम्मिल मिजाजी से काम लेना होगा।
तो ये जब आप कर लेंगे तो इसके साथ साथ अपनी जिंदगी की लापरवाहियां, सुस्तियां, और थोड़ा सा बंदे के अंदर होता है कि अच्छा अभी उठा अभी कर लिया, तो इन चीज़ों से हटके नज्म नस्क भी पैदा कीजिएगा, नज्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन अपने अंदर भी पैदा करने की कोशिश कीजिएगा, अपने मामलात को चैनलाइज कर लीजिएगा, एक रूटीन में ले आइएगा, ताकि तमाम जो रास्ते में आने वाली जो रुकावटें हैं वो दूर हो सकें, उनसे आपकी जान छूट सके, और आप जो है अपने मामलात को, अपने प्रोजेक्ट को, मनसूबों को आगे बढ़ाकर कामयाबी जो है उसको मुमकिन बना सकें। इसके साथ साथ आप अगर कोई नया मनसूबा, अगर आपका कुछ इस वक्त जिसकी फाइनल तैयारी कर रखी है, तो इस हफ्ते में अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई रुकावट नहीं है। कोई जॉब आपने ज्वाइन करना है, कहीं से आपकी कोई लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट की बात है, कोई ज़्यादा फाइनेंशियल सिलसिला है, उसमें पैसे का लें, तो वो मशवरा किए बगैर नहीं कीजिएगा। 22 दिसंबर को मरीख और प्लूटो जो है वो तस्दीस बनाएंगे। इसकी बिना पर आपको अपने मरासम जो हैं, जिनके लोगों के साथ आपके मरासम टूट चुके, रुक गए थे या बिल्कुल फ्रीज हो गए थे, जहाँ से आपको अच्छे जवाब नहीं आ रहे थे, वहाँ से अच्छे कम्युनिकेशन नहीं बेहतर हो रही थी, कुछ गलत फहमियाँ जो हैं वो पैदा हो चुकी हैं, जिनकी वजह से आपके मामलात वो रुके हुए हैं। तो ये गलत फहमियाँ दूर करके अपने मामलात को आगे बढ़ाना, अपने आप को बैलेंस करना, दूसरों के करीब होना या दूसरों को अपने करीब कर लेना। और इसमें यह भी है कि आपकी क्वालिटीज के कम्युनिकेशनल जो आपकी स्किल है वो बढ़ सकेगी, आप कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सकेंगे, दूसरों को आप अच्छे तरीके से कन्विंस भी कर सकेंगे, और यकीनन फिर इसके बाद गलतफहमियां तो फिर गलतफहमियां नहीं रहती। तो ये है एरीज वालों का मौजूदा हफ्ता और उसका अमूमी जायजा। मजीद जो तफसीली जायजा पढ़ने के लिए आपको विजिट कीजिएगा astro.pk, वहाँ पढ़िएगा, बहुत सारा आपके बारे में जो कुछ है जरूर पढ़िएगा। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौरा मौजूदा हफ्ता में 20 दिसंबर तक ज़ायचा के 9वें घर में, जिसे बैतुल सफर भी कहा जाता है, यहाँ मौजूद है। इस दौरान आला तालीम के हुसूल के लिए सरगर्म अमल जो हैं, एक्टिव हैं, मुतहर्रिक हैं तलबा तालबात, अगर वो आला तालीम के हुसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उनको कोशिश करने की, अगर वो कोशिश करेंगे, जैसे वो मुतहर्रिक हैं, अगर अपने आप को इस साइड पे ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए प्रॉपर जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे, तो यकीनन उनको कामयाबी मिल सकती है। या फिर अभी वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हो सकता है कि जनवरी में या उससे बाद में कोई सेमेस्टर आ रहा है, तो उसके लिए फिर आपको अपनी जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरा करना चाहिए, मुकम्मल कर लेना चाहिए, और वीज़ा का हसूल जो है उसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं, ताकि उसमें आसानियाँ चूँकि आपको मिलेंगी तो आपको कामयाबी भी यकीनन हो सकेगी। 21 दिसंबर को जोहरा जो है ज़ायचा के 10वें घर में, जिसे इज्जत का घर भी कहा जाता है, उसमें आ जाएगा, तो जिसकी वजह से आपको अपने कारोबार को आगे बढ़ाने, तरक्की के मनसूबों का नफाज करने, अपने कारोबार की बेहतरी के लिए अमली इकदाम उठाने में जो आसानी और सहूलतें मुयसर आ सकेंगी, आपके लिए हालात साजगार आपको नजर आएंगे, जबकि नए कारोबारी मुआहदे करने में भी कामयाबी हो सकेगी। 22 दिसंबर को जोहरा और यूरेनस की तरबी का आगाज होने की वजह से आपकी सोचें जो है वो उलझाव का शिकार हो सकती हैं, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी ख्यालात जो हैं वो आपके जहन पे छाए रहेंगे, दबाव रहेगा, सोचें जब उलझ जाएँ तो फिर सारे मामला उलझे उलझे से लगते हैं। तो इसकी वजह से आपको अपने जारी काम जो हैं उनको आगे बढ़ाना या उनको जारी रखना, जो उसमें भी रुकावट महसूस होगी, अजीब सी उलझन होगी, और अगर काम मुकम्मल भी आप कर लेंगे तो शायद आपको जो डिज़ायर्ड जो आपके रिजल्ट हैं, मतलूबा नताइज जो हैं, शायद आपको वो भी ना मिल सकें, उसमें कोई ना कोई फ़र्क आ जाएगा। इसलिए आपको मुहतात रहना होगा और अपने फ़राइज़ जो हैं मुकम्मल जो है वो दयानतदारी से, सोच से, लगन से और पूरी होशो हवास से जो उनको अंजाम देने की कोशिश करना है, ताकि कोई कमी ना रह जाए, कोई गलती ना रह जाए, कोई सुस्ती ना हो जाए। क्योंकि फ़राइज़ तो आपको पता है फ़राइज़ होते हैं, अगर उनमें कोई ज़रा सी भी कमी रह जाए तो फिर उसके नताइज जो है वो अच्छे नहीं होते। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम तारा जो है वो ज़ायचा के 7वें घर में मौजूद होगा। मुश्तरी जो है वो ज़ायचा के 8वें घर में मौजूद होगा, और अपने साथ असरात की वजह से आपके मुश्तरका बुनियादों पर जो उस्तवार कारोबार हैं जो आपने पहले से शुरू कर रखे हैं, तो उनको आपके लिए फ़ायदेमंद बनाने में अहम किरदार अदा करेगा, जबकि आपको अपने विरासती मामलात जो हैं उनको हल करना जो है वो भी आसान होगा, और पहले से चले आ रहे लेन देन के जो मामलात और जायदाद की तकसीम जैसे मसाइल जो हैं उनको भी आप बआसानी बड़े सुकून से जो है वो
हल कर सकेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे, अपने उनसे बल्कि जान ही छुड़ा लेंगे, उनको इस तरीके से आप सेटल करेंगे कि फॉर एवर आप जो है ना वो सुकून हो जाएंगे। लेकिन अगर इसके लिए इससे भी बेहतर अगर आप अपनी ज़ात पे सारा बोझ ना लें, बाहमी तौर पर इफ़ाम तफ़हीम से काम लें, जॉइंट जो है ना मुश्तरका तौर पे कोई मीटिंग करके, दोस्तों के साथ गठजोड़ करके, बहन भाइयों के साथ जिनके साथ मामला चल रहे हैं वहाँ बैठ से अगर उनके साथ आप कन्विंस कर लें उनको, क्योंकि आपकी ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी और अतारा तो वैसे भी आपकी स्किल को बढ़ाता है, तो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा और उनको कन्विंस करके, उनको मना के, उनको बता के उनका फ़ायदा क्या है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप अपना फ़ायदा ही शो करें, बल्कि उनको बताइएगा कि उनका फ़ायदा क्या है इसमें, तो यकीनन वो जल्दी मान जाएंगे। और ये भी एक तरीका है कि जब आप कोई भी बात करें तो जब आप अपनी ज़ात की बात करेंगे तो अगला बंदा उकता जाता है, सुनता नहीं है, और जब आप दूसरों की बात करेंगे तो यकीनन लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं और आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इसके साथ साथ आपके जो मुश्तरका मामला हैं उनमें शरीक कार, यानी आपका शरीक कार कारोबार में या काम का जो शरीक होता है, बिजनेस पार्टनर, और उसके साथ होता है आपका शरीक हयात, जिंदगी का यानी लाइफ पार्टनर आपका। डेफिनेट जो भी आप हैं तो आपका अपोजिट ही होगा, मेल हैं तो फीमेल आपकी शरीक हयात होगी, और अगर आप फीमेल हैं तो फिर मेल आपका कोई शरीक हयात होगा। तो उसके साथ आप अपने रवाबित को, आपके साथ जो मामलात होते हैं अपने मियाँ बीवी के या लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ अपने मामलात को बेहतर कर सकेंगे। अगर कोई गलतफहमी थी दूर कर सकेंगे, कोई बात समझ नहीं आ रही थी वो कर लेंगे। कुछ मामलात आप दोनों का किसी जगह पे शायद नजरियाती तौर पे इत्तेफाक नहीं हो रहा था, यानी इत्तेफाक राय नहीं हो रहा था, काम तो एक ही था, मंजिल भी एक ही थी, लेकिन तरीकाकार शायद आपके पार्टनर के जहन में कुछ और होगा, आपके जहन में कुछ और होगा। दोनों को जब आप वो एक ही नुक्ता पे लाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे ग्राफ मिलेगा जरूर, जब आप कोशिश करेंगे तो। और यकीनन यही कामयाबी होती है कि जब आप किसी भी बुनियाद को मजबूती से आगे बढ़ाने में कोई फैसला कर लेते हैं, कोई डिटर्मिनेशन से, तो डेफिनेट बंदा काम लेता है जब काम करने की कोशिश करता है। तो 20 दिसंबर को अतारद और नेपच्यून जो है उसके दरमियान में तरक्की बनेगी, और ये जो स्क्वायर है इसके असरात आपके ख्यालात को मुंतशिर करेंगे। जहनी तौर पर थोड़ा सा ईचिंग होगी, बिला वजह की परेशानी और बेचैनी जो है वो इसकी वजह से पैदा होगी, और ऐसे में आपको कोई भी काम जो है वो करना खासा मुश्किल हो जाता है, ठीक नहीं होता है, रिजल्ट सही नहीं आते, गलती हो जाती है, जो कि बज़ाहिर तो नहीं पता चलता, लेकिन जब ये फेज निकलेगा, टाइम निकलेगा, तो उसके बाद फिर आपको एहसास होता है कि ये गलत हो गया था, मुझे उस वक्त थोड़ा सोचना चाहिए था, धीमा रखना चाहिए था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्टिविटी नहीं करना चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें, इनका एक और आसान हल है कि आप मुशावरत कर लें। अब जिस बंदे से आप मुशावरत करेंगे यकीनन उससे आपका प्रॉफिट लॉस जो है वो शेयर नहीं करना चाहिए, आपका नफ़ा नुकसान, उसका नफ़ा नुकसान नहीं होना चाहिए जिससे आप मशवरा कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छे मशवरे भी मिल जाएंगे यकीनन, और उसके बाद फिर आपको इटसेल्फ कोई भी अहम फैसला जो है वो करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि मशवरा करके, समझ के, हालात के मुताबिक जो है आगे अपने आप को बढ़ाना चाहिए। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। मौजूदा हफ्ते में आपका हाकिम सितारा कमर जो है वो 22 दिसंबर को बुर्ज अकरब में होगा। इसको कमर दर अकरब भी कहा जाता है, उर्फिया में कमर दर अकरब। तो इसकी वजह से जो चूंकि ये बड़ा नेक्स्ट टाइम समझा जाता है, मनहूस टाइम कह लें, एहतियात तलब, इंतहाई एहतियात तलब कह लें, या बहुत ज़्यादा अलार्मिंग ये टाइम होता है कि इसमें कोई ऐसा कोई नया स्टेप नहीं लेना, कोई नया काम नहीं करना, चूंकि कमर की पोजीशन बहुत कमज़ोर होती है, और ये सबसे यहाँ आके बिल्कुल एक किस्म का इसके जो असरात हैं वो ना होने के बराबर होते हैं, बल्कि जो स्कॉर्पियन जो है उनके जो है स्कॉर्पियो के असरात ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से चांद के जो आपको फ़ायदे नहीं मिल पाते। तो इस दौरान सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी ज़ात के लिए नहीं आएगी, ये कैंसरियन की बात कर रहा हूँ, बल्कि आपके जो मुश्तरका मामला चल रहे थे उनको आगे बढ़ाना या उनको कंटिन्यू करना, अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करना, उसमें ज़्यादा मुश्किलात आएंगे आपके लिए। तो ये तकरीबन 2.25 से 2.5 दिन का होता है, तो इसमें कोई नया स्टेप नहीं लीजिएगा और ये वक्त गुजार लीजिएगा। और ख़ास तौर पे अब अगर शराकती मामलात हैं तो उसमें सबसे अहम जो शराकत दारी होती है वो होती है अज़दवाजी ताल्लुकात की, मियाँ बीवी का जो रिलेशन होता है, तो उसमें भी कुछ गलतफहमियाँ को कन्फ्यूजन आ सकती है। तो इनसे ऐसे जो असरात जब भी आते हैं तो बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि आपको इनसे बचाव के लिए
जो सदकार का सहारा लेना चाहिए, किसी भी नए काम की शुरुआत करने और माली लेन देन से गुरेज करना चाहिए, वरना नुकसान के जो अंदेशे होते हैं वो अक्सर फिर हकीकत बन जाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो आप राब्ता कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को नुकसान से भी बचा लें और अपने जो फायदे का सिलसिला है आपका उसको भी कंटिन्यू कर सकें। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारे शम्स मौजूदा हफ्ता में जायचा के 5वें घर में मौजूद होगा। इस घर को बैतुल औलाद या औलाद का घर भी कहा जाता है, जबकि मुश्तरी जायचा के 6ठे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से मुयस्सर आने वाली जो आपको पॉजिटिव एनर्जी है, साथ तवानाई, उससे भरपूर फायदा उठाने के लिए आपको मनसूबाबंदी कर लेना चाहिए। इस दौरान आपके प्यार भरे उमूर और रोमानवी ताल्लुकात के अलावा यदि ये तो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे ना, ये रोमानवी ताल्लुकात, प्यार मोहब्बत के सिलसिले। इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो प्राइज बॉन्ड या इनामी स्कीमों में दिलचस्पी रखते हैं, अगर वो मुकद्दर आजमाई करना चाहें तो उनको कोशिश कर लेना चाहिए, तो उनको कामयाबी मिलने के इम्कान ज़्यादा हैं। सेहत बेहतर होने के अलावा मुलाजमती जो मामलात है वो भी आपके बेहतर हो सकेंगे, जबकि मुलाजमत के ख्वाह जो अफराद हैं उनको हस्ब मंशा मुलाजमत का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा, और अपने मामलात को आगे बढ़ाने में आपको सहूलतें भी मिल जाएंगी, आपके अंदर एनर्जी भी होगी। अपनी तवानाई को बहाल रखिएगा और अपने मामलात जो है वो उनको मंजिल तक पहुँचाने की कोशिश जारी रखिए। बुर्ज सुमला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारक मौजूदा हफ्ता में जायचे के 4थे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपने हस्ब मंशा सवारी, जाती सवारी का हसूल मुमकिन होने के साथ साथ जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में न सिर्फ जो आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, बल्कि मौजूदा हालात से फ़ायदा उठाने में अगर आप प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करेंगे तो उसमें भी आपको ज़्यादा फ़ायदे मिल सकेंगे। और अपनी ज़ाती अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए बेहतरी आएगी, और ये हालात जो हैं, इन स्टार्स के जो असरात हैं वो आपका साथ देंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 20 दिसंबर को अतारद और नेपच्यून जो है उसके दरमियान तरबीह की जो शुरुआत होंगी, जिसके असरात आपके ख्यालात को मुंतशिर करने के साथ साथ बिला वजह की परेशानी और बेचैनी को जन्म देने का सबब बनेंगे। अपने मौजूदा हालात का तजिया करने में आपसे कोई गलती हो सकती है इस दौरान, इसलिए अपने आप को अलर्ट रखिएगा, मोहतात रखिएगा और हर चीज़ को अच्छे तरीके से देखिएगा, वरना ये गलती जो है ये किसी भी किस्म के नुकसान का जो बायस बन सकती है या सबब बन सकती है। ऐसी गलतियों से बचाव के लिए या अपने मनफी जो वक्त से अपने आप को दूर रखने के लिए मुखलिस दोस्त अहबाब से अपने रवाबित जो है वो बरकरार रखिएगा। कोई भी काम जो है वो अपने मुखलिस जो दोस्त अहबाब है उनके मशवरे के बगैर जो है वो उसको अंजाम नहीं दीजिएगा, मुशावरत ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी अहम फैसला करना उसको तो बिल्कुल कॉर्नर कर दें, जब पॉजिटिव टाइम आएगा तो फिर आप अच्छे फैसले कर लीजिएगा। अभी आपके जो पहले से फैसले किए हुए हैं, जो रनिंग में आपके मामला चल रहे हैं, जिन मामलात को, जिन सिलसिलों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, अपने रोजी रोटी का सिलसिला आपका चल रहा है, आपका कारोबार है, बिजनेस है, जॉब है, तो उसको कंटिन्यू कीजिएगा और मुकम्मल एहतियात के साथ। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम तारा ज़ोरा जायजा के 4थे घर यानी बद्दुस्मा में मौजूद होगा, और ये 20 दिसंबर तक यहाँ रहेगा मौजूदा हफ्ता में। और इसके असरात की वजह से आपको अपने खानगी यानी घरेलू और ख़ानदानी मामलात जो सुलझाने में जो इसके असरात आपका साथ देंगे और ये अहम किरदार अदा करेंगे आपका साथ देने में। और जबकि आपके ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ मसाइल भी बखूबी अंजाम को पहुँचेंगे यानी मुकम्मल हो जाएंगे। आपको अपनी ज़ाती सवारी का हसूल मुमकिन हो सकेगा। इसके साथ साथ अगर आप गाड़ियों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं या आपका ताल्लुक़ है, कारोबार है या अपनी ज़ात के लिए लेना चाहते हैं तो यकीनन उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको अपने घर की तज़ीन व आराइश करने की जो आपकी दरीना ख्वाहिश है उसको पूरा करना भी मुमकिन हो सकेगा। 21 दिसंबर को ज़ोहरा ज़ायजा के 5वें घर में आ जाएगा, जिसके असरात आपकी इश्क व मोहब्बत भरे मामलात को मामूल से ज़्यादा हसास बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे, जबकि आपको अपने तमाम ज़ाती और खुफिया ताल्लुकात और मरासम पर खुसूसी तवज्जो जो है वो देना चाहिए, अपनी ख़ास तवज्जो मबजूल रखना चाहिए, ताकि जिनसे मुखालिफ की कुर्बत और साथ हासिल रहने से आपको जो खुशी और राहत है उसका हसूल भी मुमकिन हो सके।
اور اس کے ساتھ 22 دسمبر کو زہرہ اور یورینس جو ہے اس کی تربیت کا آغاز ہونے کی وجہ سے آپ کی سوچیں جو ہیں الجھاؤ کا شکار ہو سکتی ہیں، غیر ضروری خیالات جو ہیں وہ آپ پہ حاوی ہو سکتے ہیں، اور آپ کو اس دوران سب سے اہم کام جو کرنا ہے وہ غیر ضروری خیالات کا اظہار کرنے سے گریز کرنا ہے۔ اب مجھے اگر کوئی ملنے آتا ہے تو وہ مالی جو ہے نا پالیسی پاکستان کی یا دنیا کی ڈسکس کرے گا تو وہ میرے سے ارریلیونٹ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ غیر ضروری ایک بات ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی ذات کی بات کر رہا ہے تو کہ بہت اچھا ہے، یہاں بیٹھ کے وہ ٹرمپ صاحب کے حالات کیا ہیں ان سے میرے سے ڈسکس کرے گا تو بھائی میں تو بول لوں گا، بات کر لوں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا بھلا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو کیا لینا ہے ٹرمپ صاحب سے۔ اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، اپنی ذات، یہ ہے ریلیونٹ جو بھی آپ کے ایشوز ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے آپ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جو ہے جاری کام جو ہیں ان میں آپ کو الجھنیں محسوس ہو سکتی ہیں، تو اگر الجھنیں محسوس ہوں گی تو یقیناً مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ نہیں مل پائیں گے، ان کا حصول ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے محتاط رہیے گا اور مکمل توجہ سے اپنے فرائض کے جو انجام دہی ہے وہ کرنے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ آپ کے کام بھی مکمل ہو سکیں، آپ کا کوئی غلط فیصلہ بھی نہ ہو سکے اور آپ ٹریک سے بھی نہ ہٹ سکیں، اور آپ کی جو احتیاط کرنے والی جو حص ہے وہ بھی آپ کا ساتھ دے اور آپ کے معاملات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں۔ برج اقرب اسکارپیو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم ستارہ مریخ آپ کے تالے میں موجود ہوگا۔ اس دوران آپ کو غصے اور جلد بازی کے علاوہ جذباتیت سے بھی حد الامکان خود کو بچانے کی کوشش کرنی ہوگی، تاکہ آپ اپنی مضبوط قوت فیصلہ سے بھرپور فوائد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آپ کا ذیلی حکم پلوٹو بھی ذائچہ کے تیسرے گھر میں مقیم ہے۔ 19 اور 20 دسمبر کو مریخ اور زحل جو ہیں وہ تسدیس بنا رہے ہیں، جس کے اثرات سامنے آنے سے آپ کو اپنے زیر تکمیل یا تاخیر کا شکار منصوبے جو ہیں ان کو مکمل کرنے کے مواقع مل سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو نہ صرف صبر و تحمل کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے غصے اور جذباتیت پر بھی آپ کو قابو پانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی کے موجودہ جو نظام ہے، جو آپ کا سلسلے چل رہے ہیں، جو آپ کا قاعدہ کرینہ ہے، اس کو ڈسپلن کیجیے گا، اس میں نظم و ضبط جو ہے وہ قائم کیجیے گا۔ اس کی وجہ سے آپ اپنے رکاوٹوں کا شکار جو معاملات ہیں ان کو آگے بڑھانے اور ان سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ جبکہ نئے منصوبوں کو اگر آگے بڑھانا ہے، ان کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، نئے منصوبوں کا آغاز کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی طے کرنا آپ کے لیے آسان ہو سکے گا۔ 22 دسمبر کو مریخ اور پلوٹو تسدیس بنائیں گے، جس کی بنا پر دوسروں کو قائل کرنے کی جو آپ کی صلاحیت ہے اس میں نمایاں طور پر اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ کے تعلقات میں کوئی بریک آیا تھا، کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی تھی، یا ویسی تعلقات مصروفیت کی وجہ سے فریز ہوئے تھے، ان کو دوبارہ سے بحال کرنے میں، اپنے مراسم کو ان کی تجدید کرنے میں آپ کو آسانی ہو سکے گی۔ جبکہ یہ جو سارے اقدامات ہیں جب ان کو آپ مکمل کر لیں گے تو یقیناً یہ آپ کے بڑا سکون اور راحت کا سبب بنیں گے، آپ بھی خاصے پرسکون نظر آئیں گے، اور یہ آپ کو کرنا ہے، کر کے دیکھیے گا، یقیناً آپ کے لیے بہتری ضرور سامنے آئے گی۔ برج قوس سیگیٹیریس، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری موجودہ ہفتہ میں خانہ مال میں موجود ہوگا، اور جس کی وجہ سے آپ کو ذہنی طور پر پختہ کار بننے، یعنی مینٹلی میچور ہونے میں، اپنی سوچ کو مثبت رنگ دینے میں، نیگیٹیوٹی سے بچنے میں اور خود کو مضبوط بنا کر مستحکم فیصلے کرنے میں کامیابی کا حصول ممکن بنا سکے گا۔ یہ پوزیٹیو اثرات سارے کے سارے جپٹر کے ہیں، مشتری کے۔ اس دوران آپ کی آمدنی میں یقینی طور پر اضافہ ہو سکے گا، اور شروع کردہ نئے منصوبے بھی کامیاب ہو کر فوائد کا حصول کا ذریعہ بن سکیں گے۔ آپ کی جاری جو شمسی 60 ہے وہ یقیناً اگلے سال اختتام پذیر ہوگا، جس کے بعد ہی آپ کو مشتری کے جو مکمل اثرات ہیں یا اس کی سعادتیں ہیں یا اس کے جو سعد اثرات ہیں ان کا حصول جو ممکن ہو سکے گا، چونکہ مشتری کم از کم 1 سال کے لیے آپ کے جو ہے خانہ مال میں موجود رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانیت میں مزید اضافہ ہو سکے گا، اور آپ کو بہترین منصوبہ بندی سے کام لینے کے ساتھ ساتھ اپنی آمدنی اور اخراجات کا حساب بھی خاص طور پہ رکھنا ہوگا تاکہ کہیں اپس ڈاؤن نہ ہو جائیں۔ 16 اور 17 دسمبر کو مشتری اور یورینس جو ہے وہ تسدیس بنائیں گے۔ اب یہ ٹرائن جو ہے یہ آپ کے سیر و سیاحت کی شوق میں اضافہ کا سبب بھی بن سکتی ہے، جس کی بنا پر آپ
मुतअद्दिद सफ़र भी इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा अचानक दूसरों से आगे बढ़ने के मौके भी आ सकते हैं, जिनसे फ़ायदा उठाकर दूसरों से आगे बढ़ने और कामयाबियाँ हासिल करके नुमायाँ हैसियत का हसूल मुमकिन बनाना आपके लिए बहुत आसान हो सकेगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में मौजूद होगा, जबकि मुश्तरी का साथ भी हासिल होने की वजह से आपके हालात को बेहतर बनाने में और अपने जो आपके जो जारी मामलात हैं उन मामलात ज़िंदगी में मुहतात रवैया अपनाने में और अपने तजर्बाकार दोस्त अहबाब से मुशावरत करने में, ये तीनों कामों में आपका मददगार साबित होगा। आपकी तवज्जो इस्लाही और फलाही कामों की जानब जो है मबजूल रहेगी, यानी आप एक रिफॉर्मर के तौर पे आगे आ सकेंगे। दूसरों के बारे में आपकी सोच मज़ीद बेहतर हो सकेगी दूसरों का भला करने के लिए, जो कि हमारे दीन का एक ख़ास सबक है, सबसे बड़ा जो है बुनियाद है, क्योंकि किसी भी इंसान की दूसरों के लिए होती है। दूसरों का भला सोचिएगा, आपका भला खुद ब खुद होता चला जाएगा। तो इस तरफ आपकी तवज्जो जा सकती है। मज़हब और रूहानियत से मुतल्लिक़ अमूर और शोबों की जानिब आपकी ख़ास तवज्जो मज़ीद बढ़ सकेगी, आपकी शमूलियत हो सकेगी, अमली इक़दाम कर सकेंगे और ऐसी कुछ महाफिल जो है वो इनकाद होता है उनमें आपकी शिरकत हो सकती है, या आप अपने घर में भी कुछ ऐसा सिलसिला जो है अरेंजमेंट कर सकते हैं। 19 और 20 दिसंबर को मरीख और ज़ुहल जो है वो तस्सीस बनाएंगे, जिसके असरात सामने आने से आपको अपने ज़ेरे तकमील या ताख़ीर का शिकार जो मंसूबे हैं उनको मुकम्मल करने के मौके जो हैं मुयस्सर आ सकेंगे। इसके अलावा आपको ना सिर्फ सब्र और तहम्मुल जो है उसको अपनाना है, मुतहम्मिल मिजाजी इख्तियार करना है, अपने गुस्से और जज्बातियत पर काबू पाना है और अपनी ज़िंदगी के जारी ज़िंदगी के डिसिप्लिन को बेहतर बनाना है, नज़्म व ज़ब्त को लागू करना है अपने आप पे, ताकि जो भी इस वक्त मौजूदा रुकावटें हैं या सामने रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करने में आप कामयाब हो सकें, अपने मामलात को आगे बढ़ा सकें और सबसे बेहतर चीज़ उन मामला से अपने मनपसंद जो नताइज हासिल कर सकें। ये सबसे अहम चीज़ थी। तो जब आप अपने जो मनसूबों को अहसन तौर पर आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल करेंगे तो यकीनन उसके आपका एतमाद बढ़ेगा, आपके हौसले जवान रहेंगे और आप अपने आप को आगे और आगे और आगे ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। और यही ज़िंदगी है, यही कामयाबियाँ हैं, इंसान को मुतमईन और पुरस्कून करती चली जाती हैं। जी, बात आ गई बुर्ज दलों की। एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल मौजूदा हफ्ता में बदस्तूर ज़ायचे के बारे में घर में मौजूद है। इसी घर में 7 सितारों का अगले हफ्ते में इज्तिमा हो रहा है। तो अब देखिएगा उसकी वजह से सबसे जो अहम चीज़ आएगी वो आएंगे आपके इमरजेंसी एक्सपेंस आएंगे, बिलावजह के अखराजात बढ़ जाएंगे, आपके माली लेन देन जो हैं उन पर मबनी जो भी मामलात हैं, जो भी कारोबार हैं, और उसकी तरफ आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो मबजूल रखना होगी। अब आपके जो शराकती मामलात हैं उनकी तरफ आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। इसके साथ साथ लापरवाही और अपने फ़राइज़ की अदायगी में गफलत से भी अपने आप को बचाना होगा। अगर आपने ऐसी चीज़ों का मुजाहरा किया तो फिर आपकी खैर नहीं होगी। ये देखिएगा, प्रैक्टिकली आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा, क्योंकि आपको तवक्कुल से बढ़ के नुकसान हो सकता है, तो इसलिए बी केयरफुल। 16 और 17 दिसंबर को मुश्तरी और यूरेनस तस्लीस बनाएंगे, जो आपके सैर सेहत के शौक में इजाफा का सबब बनेगी, जिसकी बिना पर मुतअद्दिद सफ़र आप इख्तियार कर सकेंगे। इसके अलावा अचानक दूसरों से आगे बढ़ने के मौके आपको मुयस्सर आ सकेंगे, जिनसे फ़ायदा उठाने के लिए आप जो है उसको आपको अभी से प्लानिंग कर लेना चाहिए। और अगर प्लानिंग नहीं की है तो फिर अपने हवास जो हैं या अपने औसान जो हैं उनको ज़रा मजबूती से कंट्रोल कीजिएगा, मजबूत बनाइएगा, ताकि आप दूसरों से आगे बढ़ने और कामयाबियाँ हासिल करके नुमायाँ हैसियत हासिल करने वाले जो अपने मामलात हैं उनको बड़े सुकून से तहम्मुल से आगे बढ़ा सकें। तालिब इल्म जो हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो अगर कोशिश करके इल्म का हसूल या कहीं बाहर ट्रैवलिंग एजुकेशन के लिए करना या इससे रिलेटेड जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाने में अगर वो कोशिश करेंगे तो स्टूडेंट जो है कोशिश करने वाले स्टूडेंट जो है वो कामयाब ठहरेंगे। जिन्होंने कोशिश नहीं की होगी उनको कुछ नहीं मिलेगा। 19 और 20 दिसंबर को मरीख और ज़ुहल जो है वो तस्दीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको ताख़ीर का शिकार मनसूबों को मुकम्मल करने के मौके मिलेंगे। सब्र और तहम्मुल का जो है वो मुज़ाहरा करना पड़ेगा, आपको गुस्से और जज्बात पर काबू रखना पड़ेगा। इसके अलावा अपने मकासद का हसूल मुमकिन बनाने के लिए ज़िंदगी को
آپ کو چینلائز کرنا ہوگا، اس میں نظم و ضبط جو ہے وہ پیدا کرنا ہوگا، اور اگر آپ یہ سارا کچھ کر لیں گے تو یقیناً جب آپ اپنے مرکز کی طرف واپس مڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو مطلوبہ نتائج کیا چاہیے تھے، اس کے لیے آپ نے اپنی جاب سے کیا کیا کرنا ہے، کہیں سے کیا کیا بینیفٹ لینا ہے. تو ان چیزوں کا آپ زیادہ خیال رکھیے گا، اور خاص طور پر اپنی صحت پر ضرور توجہ دیجیے گا. اور آپ کا ذیلی حکم نیپچون جو ہے وہ آپ کے تالے میں موجود ہے، اس لیے دیکھیے گا کہ آپ کی جو ہے وہ پوزیشن کیا بن رہی ہے ڈیلی، تو اس کو ذرا فالو کر لیجیے گا. یا آپ کو برتھ چارٹ اپنے پاس ہے تو اس کو دیکھ لیجیے گا، یا کوئی بندہ جو آپ کی خدمت کر سکے، آپ کو سمجھا پائے، تو ان سے ضرور رابطہ کر لیجیے گا، اور ان سے اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے مشاورت ضرور کیجیے گا. برج ہاتھ پائسس، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ مشتری موجودہ ہفتہ میں زچہ کی 11ویں گھر میں موجود رہتی ہو آپ کے مخلص احباب کا تعاون جو ہے وہ ممکن بنا سکے گا، جبکہ آپ کے لیے اپنی دیرینہ خواہشات کی تکمیل کرنا بھی آسان ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے کاروبار اور کریئر میں بہتری لانے، آپ کی سرگرمیوں کو پازیٹیو بنانے، آپ کی ذات کو پرکشش بنا کر عزت و وقار میں اضافہ کا سبب بنانے میں آپ کا ساتھ دے سکے گا. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. 16 اور 17 دسمبر کو مشتری اور یورینس جو ہے وہ تثلیث بنا رہے ہیں، یعنی ٹرائن ہے ان کی، جس کی وجہ سے آپ کی صحت بہتر ہونے کی وجہ سے آپ کو مثبت اور فائدہ مند اقدامات کر کے بہت سے مواقع میسر جو ہے وہ آ سکیں گے. موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فائدہ مند عملی اقدامات کرنا بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا. ملاقات ہوگی اگلے ہفتے کچھ نئے اسٹار مومنٹس کے ساتھ، کچھ نئے حالات و واقعات کے ساتھ، اور کچھ مشوروں کے ساتھ. تو اس وقت تک کے لیے عامر میاں اور اسٹو کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.